लड़की गणित की एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। उसने 100 सवालों में से जानबूझकर एक सवाल का गलत उत्तर लिखा, क्योंकि वह जानती थी कि वह चाहे जो भी उत्तर लिखे उसकी पालक बहन उसे कॉपी करके उससे आधा सेकंड पहले जवाब दे देगी, फिर वही उस पर नकल करने का आरोप भी लगा देगी। जैसा उसने सोचा था, इस बार उसकी पालक बहन ने वह गलत उत्तर भी हूबहू कॉपी कर लिया और एक बार फिर लड़की से आधा सेकंड पहले सभी सवाल पूरे करने की घोषणा कर दी। दर्शकों ने देखा कि दोनों के उत्तर बिल्कुल एक जैसे थे। उन्होंने तुरंत यह मान लिया कि बाद में उत्तर जमा करने वाली लड़की ही नकलची है। लेकिन लड़की ने शांत स्वर में कहा कि उसने अभी जानबूझकर एक सवाल का गलत उत्तर लिखा था। वह उस सवाल की पहचान भी कर सकी है और उसका सही उत्तर भी बता सकी है। उसने पूछा कि क्या उसकी पालक बहन भी ऐसा कर सकती है। ये सुनते ही उसकी पालक बहन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि कौन सा सवाल गलत था। लड़की ने तुरंत उस सवाल की ओर इशारा किया और उसका सही उत्तर सबके सामने समझा दिया। जांच के बाद जजों ने पुष्टि कर दी कि लड़की का उत्तर बिल्कुल सही था। ये सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें लगने लगा कि जो लड़की सभी सवाल सही हल कर सकती है वही असली गणित की जीनियस है, जबकि उसकी पालक बहन जिसने वही गलत उत्तर लिखा था असली नकलची है। ये देखकर उसकी पालक बहन पूरी तरह घबरा गई। मजबूरी में उसने बेहोश होने का नाटक कर दिया। यह देखकर उसकी माँ और बड़ा भाई तुरंत मंच पर दौड़ कर आए और उसके इलाज के लिए लोगों को बुलाने लगे। इलाज के दौरान उसकी पालक बहन ने एक नई चाल सोच ली। उसने कहा कि उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से उससे एक सवाल गलत हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लड़की उसी बात का फायदा उठाकर उस पर नकल का झूठा आरोप लगा देगी। उसने यह भी कहा कि लड़की परिवार की असली बेटी है, जिसे अभी कुछ समय पहले ही परिवार ने अपनाया है। लड़की उससे जल्दी है क्योंकि माता पिता और बड़ा भाई उसे यानी पालक बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसी जलन में उसने उसे फंसाने की साजिश रची है। ये सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों को उसकी बात सही लगने लगी। आखिर हर बार पालक बहन ही लड़की से पहले जवाब देती थी। लड़की का बड़ा भाई तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लड़की का गला पकड़ लिया और उसे पालक बहन से माफी मांगने के लिए मजबूर करने लगा। लड़की को डर था कि कहीं पिछले जन्म की तरह इस बार भी उसका बड़ा भाई उसे धक्का देकर मार न डाले, इसलिए उसने इस मामले को आगे बढ़ाने की जिद नहीं की, बल्कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पालक बहन को एक बार फिर मुकाबला करने की चुनौती दी। हैरानी की बात यह थी कि पालक बहन ने तुरंत आत्मविश्वास के साथ यह चुनौती स्वीकार कर ली। ये देखकर लड़की तुरंत सतर्क हो गई। इस बार सवाल हल करते समय वह चोरी छिपे अपनी पालक बहन पर नजर रखने लगी। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी वह सोचने के लिए रुकी, उसकी पालक बहन भी लिखना बंद कर देती और जैसे ही लड़की लिखना शुरू कर दी, उसकी पालक बहन भी उसी समय लिखने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि पालक बहन उससे आधा सेकंड पहले जवाब दे देती थी। इस बार भी वही सबसे पहले उत्तर पूरा कर चुकी थी और उसके उत्तर फिर से लड़की के उत्तरों से बिल्कुल मेल खाते थे। खुशकिस्मती से जैसे ही पालक बहन ने पहले उत्तर दिखाया, लड़की ने तुरंत अपना हल करने का तरीका बदल दिया। इसी वजह से इस बार वह नकलची कहलाने से बच गई। हालांकि इस बार भी वह अपनी पालक बहन की सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकी, लेकिन अब उसे उसकी नकल करने के तरीके का हल्का सा अंदाजा हो गया था। उसे लगा कि यह किसी छिपे हुए कैमरे जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ऐसी किसी भी तकनीक से इतनी तेज प्रतिक्रिया देना संभव नहीं था। इसलिए उसे शक हुआ कि उसकी पालक बहन उसके मन की बातें पढ़ सकी है। अपने इस शक की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत एक ऐसे कठिन सवाल पर मुकाबला करने की मांग की जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया था। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि लड़की पागल हो गई है, लेकिन जजों ने सोचा कि अगर दोनों इस मुश्किल सवाल को हल करते तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने तुरंत वह सवाल मंगवा लिया। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होते ही लड़की ने सवाल हल करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने अपने मन ही मन अपनी पालक बहन को गालियां देना शुरू कर दिया। जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल उसकी पालक बहन गुस्से में चिल्लाकर बोली कि लड़की उसे गालियां क्यों दे रही है। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।